प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। कई हिस्सों में बारिश और मौसम सुहाना हुआ। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई है। आंधी तूफान के साथ बारिश और कई जगहों पर मौसम सुहाना है। सुबह हालांकि धूप निकली थी, लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि सक्रिय है, तो उसी के तहत अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव और बारिश कई जगहों पर हो रही है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। बरसात शुरू हुई, कई हिस्सों में बारिश, मौसम सुहाना हुआ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर के पहले ही अलर्ट जारी किया गया था 28 और 29 तारीख के लिए। तो 28 तारीख को भी इसी तरह से मौसम बदला और बारिश हुई, आंधी तूफान भी देखने को मिला और आज भी इसी तरह से अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला और कई जगहों पर बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश शुरू हो गई। गुरुग्राम समेत कई शहरों में बारिश शुरू हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत। नौतपा का समय चल रहा है। 25 तारीख से नौतपा शुरू हुआ और अब 28 और 29 तारीख को इन दोनों दिनों में मौसम बदला, बारिश देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। कल भी कई जगहों पर बारिश हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी और जो तेज हवाएं चली उससे भी काफी नुकसान हुआ। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं कनीना से अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल बारिश को लेकर? जी बिल्कुल हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया था कि आज प्रदेश के दक्षिणी हरियाणा के जो 11 जिले हैं उनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद में तेज हवाएं चल रही हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बाकी कल जो है हल्की बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली थी और उससे तापमान में 6 से 7 डिग्री गिरावट जरूर दर्ज की गई, क्योंकि पिछले 15 दिन से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था और महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया था। ऐसे में काफी परेशानियां जो थी वो लोगों को हो रही थी, लेकिन कल हल्की बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वही मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया था कि उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जहां 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। तो आज मौसम के अनुसार हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसमें काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोड के ऊपर अधिकतर जगहों पे हमने देखा है कि पेड़ भी टूटे हैं, जिससे आवागमन में बाधित हुआ है। तो ऐसे में लगातार परेशानियां जो है वो लोगों को जरूर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हल्की बरसात से गर्मी से जरूर राहत जो है वो मिली है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिली थी, जिससे अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या थी लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा था, क्योंकि डिहाइड्रेशन के जो मरीज थे वो अस्पतालों में पहुंच रहे थे। लेकिन मौसम विभाग का पूर्व अनुमान था कि 28 तारीख से और 1 तारीख तक प्रदेश के जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है, जिससे तापमान में कहीं न कहीं जो है गिरावट देखने को मिलेगी। जिसके अनुसार ही कल जो बरसात हुई है उससे 6 से 7 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे थे और उमस भरी गर्मी से लोग इतने परेशान थे कि घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। दोपहर के समय में तो बाजार जो था वो सुनसान हो जाता, लोग बहुत जरूरी कार्य से ही बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज हमने बाजार के अंदर देखा कि तापमान में काफी गिरावट जो थी 6 से 7 डिग्री, यानी कि जो 44 डिग्री तापमान था कब तक बनी रहेगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर अब मौसम में जिस तरह से परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज भी बारिश कई जगहों पर फिलहाल होनी शुरू हो गई है, तो ये किस तरह से अब मौसम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जो पिछले दिनों जो भीषण गर्मी और आग उगलने वाली जो हीट वेव और तापमान में जो बढ़ोतरी थी,
अब उनमें कंट्रोल हो गया है और साथ में संपूर्ण इलाके में अब तापमान में काफी गिरावट हुई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कल काफी जगह मतलब हरियाणा एनसीआर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और साथ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई और तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिली। उसी सिलसिले में आज भी दोपहर बाद हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्से हैं, जिसमें चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, मेवात, सोना, तावड़ू सभी जगह मौसम प्रणाली का असर देखने को मिला, जबकि शेष हरियाणा में बारिश की आवाजाही बनी हुई है और नए बादलों का फुटाव लगातार जारी है। तो इसमें यह है कि आने वाले जैसे आज और एक तक लगातार मौसम में परिवर्तनशील बना रहेगा। बीच बीच में बादलवाही, हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं चलेंगी, तो जिसकी वजह से जो बढ़ते हुए जो तापमान थे, नौतपा का आज 5वां दिन है, परंतु नौतपा अब नौ ठंडा हो गया है। शुरू के 4 दिन तो काफी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, परंतु आज हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो तापमान 45 और 45 से ऊपर पहुंच गए थे, वो सभी जगह 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने हुए हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान काफी जगह पर गिरा है। इसी प्रकार से रात जो उष्ण रात्रि बनी हुई थी, रात के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। तो संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जो दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे हो गए हैं और मौसम सुहावना हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम जन को जो भीषण गर्मी और हीट वेव, उन सभी से राहत मिली है। यानी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अब ये माना जाए जो नौतपा या फिर जो भीषण गर्मी का दौर जो देखने को मिला पिछले दिनों में, वो अब नहीं देखने को मिलेगा, अब उससे राहत कहीं ना कहीं रहने वाली है? जी बिल्कुल। देखिए, जून के महीने में भी 2 तारीख को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा रात्रि को, तो जिससे 3 और 4 को फिर से मौसम में बदलाव की संभावनाएं बन रही है। तो जून महीने का जो प्रथम जो सप्ताह है वो सामान्य तापमान बने रहेंगे, सामान्य से नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि आंधी अंधड़ और बादलों की आवाजाही बनेगी और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की फिर से संभावना बन रही है। तो पहली वाली मौसम प्रणाली के बिल्कुल बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। तो जैसे पहला जो पश्चिमी विक्षोभ 27 की रात को सक्रिय हुआ, जिसकी वजह से 28 तारीख को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में और आज 29 को भी दक्षिणी हिस्सों में, और अभी नए बादलों का फुटाव लगातार जारी है। तो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में सभी जगह पर ये मौसम की गतिविधियां जारी रहेंगी और इस मौसम प्रणाली से निकलते ही 30 तारीख को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो 1 तारीख तक तो इस मौसम प्रणाली का असर रहेगा। उसके बाद 2 तारीख को रात्रि को एक नया पश्चिमी विक्षोभ, और यानी कुल मिलाकर पूरे सप्ताह जून के में मतलब सामान्य तापमान बने रहेंगे। यानी जून का जो पहला हफ्ता है वो भी राहत भरा रहेगा। लेकिन एक और अपडेट आपसे चाहूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिस तरह से आंधी तूफान चल रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, उसमें काफी नुकसान भी होता है, तो किस तरह से किन किन क्षेत्रों के लोगों को विशेष रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है और किसानों को किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मौसम विभाग ने संपूर्ण हरियाणा शहर दिल्ली पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ जो हमारे उत्तरी जो पूर्वी जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो इस प्रकार की जब आंधी अंधड़ या इस प्रकार की जब गतिविधियां होती है मौसम की, तो इसमें आम जन सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार आंधी अंधड़ आए तो हम मतलब अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले और पेड़ों के आसपास शरण ना लें, और जो झोपड़ी या टीन वगैरह है इनसे दूर रहें। पानी बरतनी बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए राजीव, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक नौतपा को लेकर के या फिर गर्मी के पारे को लेकर के लोगों में एक तरह से डर था, जिस तरह से तपिश लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब राहत की सांस लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से मौसम विशेषज्ञ बताते हुए नजर आए कि जून का पहला हफ्ता भी गर्मी से बहुत ज्यादा सताएगा नहीं। बिल्कुल हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले पखवाड़े भर से काफी लोग जो थे वो गर्मी से परेशान थे, क्योंकि फल व जो सब्जी विक्रेता था उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि लगातार भीषण गर्मी पड़ने से उनकी फल और जो सब्जियां हैं वो खराब हो जाती हैं। क्योंकि
अक्सर जब गर्मी ज्यादा होती है तो लोग बाजार में नहीं जाते हैं, तो ऐसे में उनकी बिक्री पर भी प्रभाव पड़ रहा था। और उनका यही कहना था कि जो फल और सब्जी खरीद के लेके आते हैं तो उनको गीले कपड़े या बोरी से भी वो ढक कर रखते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी तापमान जो 45 डिग्री है तो उसमें वो अति शीघ्र जो है ना वो सब्जियां खराब हो रही थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान जो है उनको झेलना पड़ रहा था। वही हम देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक उपकरण थे उनको जो यूज करते थे तो गर्मी में कहीं ना कहीं ओवर हिट होने के कारण उनमें भी ब्लास्ट होने का खतरा था, और उससे भी कई जो ना घटनाएं इस तरह की हमारे सामने आई थी कि जिससे उपकरण ब्लास्ट होने से या तो कोई आदमी के घायल हो गया। तो इस तरह की लगातार जो गतिविधियां थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कल से तापमान परिवर्तनशील बना हुआ है और उसकी वजह से प्रदेश के काफी जिलों में तापमान जो है वो 45 डिग्री से नीचे यानी कि 35 से 36 डिग्री तापमान पहुंच गया है, और रात्रि का जो तापमान था वो अधिकतम यानी कि 32 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो उसमें भी रात्रि के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि 25-26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि रात के समय भी गर्म हवाएं जो थी वो चल रही थी। तो ऐसे में सामान्य जो जनजीवन था वो लगातार प्रभावित हो रहा था, क्योंकि पिछले दिनों से देख रहे थे कि रात्रि के समय जब तापमान ज्यादा था तो बिजली के कट भी जो लगने शुरू हो गए थे, उससे भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। कि लोगों का यही कहना था कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऊपर से लगातार जो है वो बिजली के कट लग रहे हैं, तो ऐसे में एक तो गर्मी की परेशानी झेल रहे हैं और दूसरी लाइट नहीं आने की वजह से भी परेशानियां जो है उनकी दोहरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं आमजन को राहत मिली है, क्योंकि तापमान में 7 से 8 डिग्री जो है वो गिरावट दर्ज की गई है, और लगातार अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना रहेगा। और 2 तारीख तक अभी चंद्रमोहन जी बता रहे थे कि 2 पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय हो रहे हैं, उनका प्रभाव भी जो है हरियाणा के कई जिलों में और एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में राहत भरी खबर जो है ये लोगों के लिए आई है और लोगों ने भी गर्मी से राहत ली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। कई जगहों पर मौसम बदला है, बारिश हो रही है और कई जगहों पर हवाएं चल रही हैं, लेकिन लगभग पूरे प्रदेश में ही मौसम सुहाना बना हुआ है। तो गुरुग्राम समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है, कई जगहों पर हवाएं चल रही हैं।